मॉर्निंग एवरीवन। और मैं पाल सर हैशटैग विद्यामितान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का अपना टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो अपने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसके जस्ट बाद ये आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो इसी बेस पे हम लोग रे डायग्राम, स्पेशली जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो आता है आपका एनर्जी लेवल रे डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमको आणविक कक्षक आरेख या आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आणविक कक्षक आरेख बनाना ये आता है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जो समझेंगे उस चीज़ को ये समझेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, और ये बॉन्डिंग में एनर्जी जो है वो कैसे एक्सचेंज होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग होती है। तो एक्चुअल में जब हम आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आपका है ये परमाणविक कक्षक या जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो when the two atomic orbitals या atoms are combined to each other, intermixing their energy and convert to molecules, and this energy is convert to molecular energy. When the atoms are combined to each other and form molecules, so this type of bonding is called molecular bonding. It's have generally three types of bonding, molecular bonding. First, bonding molecular orbitals. It's prepared three types of orbitals. First, bonding molecular orbital. Second, anti-bonding molecular orbital. And third one is non-bonding molecular orbital. तो जैसा कि हम लोग थर्ड वाला जो केस है अपना नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको हम बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पर्टिकुलर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे वो आपका कहलाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपके दो आते हैं बॉन्डिंग और आपके नॉन एंटी बॉन्डिंग, तो इसको हम देखते हैं। और एक चीज़ गाइस, जो फर्स्ट टाइम में आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, सो प्लीज़ ऐसे ही आप वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक हम लोग कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? द रीजन in space comparing the nuclei of the combining atoms, around which the probability of finding the maximum electron। मतलब पर्टिकुलर एक ऐसा रीजन या ऐसा एरिया प्रोडक्ट करना जहाँ पर आपका कंबाइनिंग एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पाए जाने की प्रायोरिटी या ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसी को हम बोलते हैं आणविक कक्षक। जैसा कि मैंने बताया, आणविक कक्षक के जब हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन बॉन्डिंग, सेकेंड वन एंटी बॉन्डिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग दैट मीन्स लोन पेयर। तो स्पेशली नॉन बॉन्डिंग, सो which orbitals have lone pair of electron, which orbitals have lone pair of electron is called non bonding। मतलब
आपका अनाबंधी आणविक कक्षक, हम उस आणविक कक्षक को कहेंगे जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, तो इट इज़ फॉर्म्ड द एडिशन ऑफ ओवरलैप। एक्चुअल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड द एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सो दैट इज psi MO molecular orbital. psi molecular orbital is equal to the psi A plus psi B. ये आपके हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजिबल एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स A एंड B। तो A और B का जो सम होगा उसके इक्वल होगा। तो ये आपका कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये ऐसा फॉर्म होता है। एक चीज़ और है, it has more electron density in the regions between the two nuclei and this accounts for the stability of bond। तो ये याद रखेंगे आप कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एक ऐसा रीजन या पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है, बट इट्स एनर्जी लेवल that means molecular bonding orbitals energy level then the atomic orbitals energy level which is formed. So always the energy level of bonding molecular orbital is lower than atomic orbital। तो याद रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल से ऑलवेज जो है आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लो होता है, हमेशा कम होता है। सेकेंड की हम जब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी दैट मीन्स अपोज करेगा, वो उसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आपका फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और ये होता है सब्ट्रैक्शन। सो psi MO मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को हम ये डिनोट करते हैं, ये सिंबल है एंटी बॉन्डिंग का, स्टार बनाते हैं psi के ऊपर, इज इक्वल टू द psi A माइनस psi B। तो ये सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ओवरलैप ऑफ individuals atoms and the energy level of anti-bonding orbitals always higher than atomic orbital। ये आपका बेसिक है, इतना हमको कम से कम मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पास कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होता है, बट एंटी बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रीजन इज लेस, ये कम होगा कंपेयर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग की हाई होती है, एंटी बॉन्डिंग की कम होती है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन टूज। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन आता है, तो मेनली हमारा जो क्वेश्चन आता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड वो आता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इसके बेसिस पे हमको कुछ चीज़ें और भी कैलकुलेट करने रहती है, जिसमें आता है आपका स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चीज़ों को हमको बॉन्ड लेंथ, इसको हमको कंपेयर करना पड़ता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक और फॉर्मूला, एक चीज़ और मैंने आपको क्लियर करना है इससे पहले कि हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम पे आए। BO बॉन्ड ऑर्डर, BO। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जनरली बॉन्ड ऑर्डर आपका जो होगा, तो एक फॉर्मूला था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। हियर NB दैट मीन्स number of bonding orbital या number of bonding electron, NA is number of anti
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पास जो फॉर्मूला बन रहा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस NA, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज द डिफरेंस, it is the half difference of bonding difference between the bonding and anti-bonding molecular electrons। तो इसको हम बोल सकते हैं the number of covalent bond in a molecular in a molecule, so bond order is equal to the 1/2 of difference between the number of electron in the bonding and anti-bonding molecular orbitals। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम जो है वो आपका बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी या जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों के डिफरेंस का यानी इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों के अंतर का आधा होता है, यही आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे कुछ चीज़ें आपको ईजिली जो है हमको मिल जाती हैं। क्या चीज़ें मिल जाती हैं? तो पहला एप्लीकेशन आता है वो है आपका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो कैसे जो है हाउ टू बॉन्ड ऑर्डर रिलेट टू स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो फर्स्ट व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज greater than 0, when the bond order is greater than 0, that means molecular orbital are stable। अगर मान लीजिए आपका बंध क्रम का मान जो है या उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आती है, तो 0 से ज़्यादा आती है ऐसे केस में जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो स्टेबल होगा। when the bond order is equal to 0 or less than 0 that means अनस्टेबल, तो ये आपका क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो पहला चीज़ तो ये आपका यानी स्टेबिलिटी को हमको आइडेंटिफाई करता है कि आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका स्टेबल है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में वो ऑलवेज स्टेबल होगा। सेकेंड हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। सेकेंड इसी में अपना आता है बॉन्ड लेंथ। तो जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं यानी बंध लंबाई, तो बंध लंबाई जो होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू BO, यानी बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम होगा, और अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर BO की वैल्यू जो है वो कम है तो ऐसे केस में आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो हाई होगा यानी ज़्यादा होगा। तो ये उसके अपोजिट चलता है। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कोई भी बॉन्ड है जैसे बिटवीन कार्बन ये आपका बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड को डिसोसिएट करना दैट मीन्स ब्रेक डाउन करना है यानी उसको जो है तोड़ना है। तो तोड़ना है तो क्या रहेगा? तो व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज ए मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट अपना आ जाएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BO। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बंध क्रम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप के होते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इसको जब हम रे डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसके बेसिस पे इसको इजीली हम समझ सकते हैं। तो ओके गाइज, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में क्या होता है। तो एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंस ऑफ हाफ
ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो है आपका डिपेंड करता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज आइडेंटिटी टू स्टेबिलिटी of molecular orbital, bond order, bond length and bond dissociation energy and last one is magnetic properties। तो हम लोग फर्स्ट आपका एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यानी सिंपल से हम लोग जो है आगे मूव करते हैं। तो ये आपका पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। सो हम लोग जो है लिथियम मॉलिक्यूल्स का NeLi2 लिथियम मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम ये आपको ड्रॉ कर रहे हैं। सो लिथियम मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड बाय 2 lithium atoms Li and Li, 1 lithium atoms atomic number is 3, so electronic configuration 1s2 and 2s1, another lithium atom similar to 1s2 2s1। अब ये आपका जो है लिथियम का हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट किया। अब यहाँ पास हम आते हैं तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी लेवल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के अलग अलग जो है डायग्राम होते हैं। एनर्जी लेवल जैसा कि बताया गया, तो ये जो लाइनिंग है स्ट्रेट अप मतलब डाउन टू, जिसको बोलते हैं बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ये आपका एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा। ये फर्स्ट आपके दिख रहे हैं बॉक्सेस, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिलेट करते हैं। देन अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल इन द अदर साइड। सो फर्स्ट हियर लिथियम एटम, सो फर्स्ट लिथियम एटम एटॉमिक नंबर 3, सो 1s2, सो फर्स्ट सेल हियर 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 1s2, सेकेंड 2s1, हियर 2s1, सो इन दिस ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। अनदर लिथियम एटम are represented in the another side, so here lithium first 1s2 means 2 electron in this orbital and second 2s1, here 1 electron in second. Up when the combined 2 atomic orbital it's create molecular orbital, so single molecules, this one between 2 atomic orbitals are set up molecular orbitals, so this one is molecular orbitals। सो फर्स्ट मूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिएगा पहले वाले लिथियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ फिलअप हुआ, सेकेंड वाले का ये 1 इलेक्ट्रॉन, सो सिग्मा 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग कैसे क्रिएट हो रही है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा सिग्मा 1s2। तो ये जो है आपका ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अभी मैंने बताया था बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है, ऑलवेज एनर्जी लेवल जो होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होगा। तो ये नीचे में है, देखिए यहाँ पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल को सेटअप कर रहा है, ये इसका बॉन्डिंग है, मतलब एनर्जी लेवल है ये एटॉमिक का, और ये जो है बॉटम पे रहता है आपका बॉन्डिंग। अब फिर अभी के आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, आपने 1 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मूव कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका एंटी बॉन्डिंग में, देन हियर 1 इलेक्ट्रॉन मूव अनदर, सो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ये आपका एंटी बॉन्डिंग होगा, इसका एनर्जी लेवल कंपेयर देन आपका जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हायर होता है। ये कंप्लीट होगा 2 2 4, सो 1 2 3 4। अब इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा आपका जंप करके यहाँ, और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन ये जंप करके आएगा, तो ये बनाएगा आपका सिग्मा 2s2। ये एनर्जी लेवल लिथियम का हमने प्रिपेयर कर दिया, एनर्जी लेवल डायग्राम प्रिपेयर किया। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल्स Li2। तो Li2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 + 3 = 6। सो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिंपल पैटर्न ये है कि आप क्या कीजिए, ये जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रिपेयर किए, इस डायग्राम में बॉटम से लेकर के अपर सरफेस पे मूव कर दीजिए, आप बॉटम टू टॉप मूव कीजिए। तो बॉटम में देखिएगा सबसे पहला है 1s सिग्मा 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2,
मतलब इलेक्ट्रॉन आपके जहाँ तक फिलअप होंगे हमको वहाँ तक लिखना है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगला जो हमको इसमें कैलकुलेट करना रहता है वो है अपना BO, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/2 NB माइनस NA, दैट मीन्स 1/2 NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं। सो हियर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड हियर ऑल्सो 2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2। सिग्मा इसकी ये बॉन्डिंग है तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, तो 2 + 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग, सो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स 1/2 × 2 दैट इज इक्वल 1। अब ये आ गया आपका BO, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 1। ऐसे केस में जब आपका पास बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1 होता है दैट मीन्स स्टेबल। ये आपका मॉलिक्यूल्स कैसा है, तो ये आपका मॉलिक्यूल्स स्टेबल है। इसके बाद एक चीज़ और हमको इसमें बताना रहता है वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक और एक होता है आपका डाईमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कब यूज़ करते हैं, डाईमैग्नेटिक कब यूज़ करते हैं, तो एक्चुअल में आपको ये देखना रहता है कि जो आपका आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट वाला जो है इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो फिलअप हुआ उसको हमको ये देखना है कि वो पेयर्ड फॉर्म में है या अनपेयर्ड फॉर्म में। बस इतना देखना भाई, पेयर्ड फॉर्म में है या अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो ये आप देखिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिलअप हो रहा है, ये आपका क्या है, पेयर्ड फॉर्म में। पेयर्ड फॉर्म है दैट मीन्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लास्ट ऑर्बिटल्स आर पेयर, last orbitals have paired electron, that means डाईमैग्नेटिक। और सपोज आपका लास्ट ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड। अगर लास्ट ऑर्बिटल आपका जैसे यहाँ है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, अनपेयर्ड होता, दैट इज पैरामैग्नेटिक। बस इतनी ही चीज़ें हमको इसके अकॉर्डिंग राइट अप करना रहता है और बताना रहता है। ओके गाइस, तो है ये बहुत इजी। सिमिलर पैटर्न पे आप हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम इसका हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोर देन 4 यानी आफ्टर द बेरिलियम कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस सब के मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग देखेंगे या इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।